अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर व आफियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है, कितने माल पर ज़कात फ़र्ज़ है, किस तरीके से ज़कात फ़र्ज़ होती है। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हमारे मुआशरे में कन्फ्यूज़न है, ख़ास तौर पर जो सोने और चांदी का जो निसाब है उसमें। क्योंकि सोने का जो निसाब है 87.5 ग्राम सोना और चांदी का जो निसाब है मौजूदा ग्राम के एतबार से 612 ग्राम चांदी। ये दो निसाब हैं और इन दो निसाबों को लेकर लोगों में कंफ्यूजन होती है कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, किस पर नहीं फ़र्ज़ है। तो आप इस वीडियो को गौर से देखें और समझें, इंशाअल्लाह आपको पूरा मसला समझ में आ जाएगा। देखिए, 612 ग्राम चांदी अगर किसी बंदे के पास है, ओनली चांदी, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, ना तो सोना है और ना ही उसके पास तिजारत का कोई माल है और ना ही उसके पास नकद कैश वगैरह वगैरह है, सिर्फ रोज़ाना कमाता और खाता है, तो जब तक 612 ग्राम चांदी उस बंदे के पास नहीं होगी तो उस बंदे के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। लेकिन ये कंडीशन याद रखिए, ओनली चांदी उसके पास है, सोना नहीं उसके पास, तिजारत का माल उसके पास नहीं है और इसी तरीके से उसके बाद नकद रुपया पैसा भी नहीं है। तो जब तक 612 ग्राम चांदी उस बंदे के पास नहीं होगी उस वक्त तक उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि किसी बंदे के पास ना तो सोना है ना ही चांदी है, ओनली उसके पास कैश है। तो अगर कैश इतना है कि जितने उस कैश में वो 612 ग्राम चांदी खरीद सकता है। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। आज 24 मार्च है, आज 23 मार्च है और 2023 है। आज की डेट में 70,000 रुपए तकरीबन सोने का चांदी का भाव है। तो 612 ग्राम चांदी की कीमत तकरीबन 40 के आसपास बनेगी, 40 के अराउंड, राउंड फिगर में आप मान लें 38-40 के। तो अगर किसी बंदे के पास 40,000 रुपए के आसपास हैं, जिससे 612 ग्राम चांदी की कीमत बन जाती है, यानी 612 ग्राम चांदी उन पैसों से खरीद सकता है, तो उस बंदे के ऊपर ज़कात फर्ज है। तो ये कैश का मामला हो गया। अगर किसी बंदे के पास ऐसा है, कुछ चांदी है और कुछ कैश है और कुछ सोना है, यानी तीनों चीज थोड़ी थोड़ी है, मतलब यूं कह लीजिए थोड़ा सा 1-2 ग्राम सोना है और 10-20 ग्राम 10-20 ग्राम चांदी है और कुछ उसके पास कैश है। कैश मतलब जरूरत से जायद, एक तो रोजमर्रा का खर्च होता है, उसके अलावा जो पैसे बचे हुए रखे हैं वो जरूरत से जायद कहलाते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर, कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ कैश, इन तीनों को मिलाकर हम चांदी के निसाब की तरफ लौटेंगे। यानी तीनों की कीमत लगाई जाएगी, सोने की भी कीमत लगाई जाएगी, चांदी की भी कीमत लगाई जाएगी और कैश तो है ही। अगर वो तकरीबन 40,000 रुपए बन जाते हैं, यानी कि 612 ग्राम चांदी की कीमत बन जाती है, तो फिर उस बंदे के ऊपर ज़कात फर्ज है। अब हम आते हैं सोने के निसाब की तरफ, जहां कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। देखिए, सोने के निसाब को लेकर कंफ्यूजन होती है। किसी बंदे के पास 3 तोले सोना है, तो बंदा कहता है भाई मुझ पर तो ज़कात फर्ज नहीं है। हाँ, नहीं होगी, लेकिन उसकी कंडीशन है, इसको गौर से सुनिए। शरीयत ये कहती है जब दो दो माल मिल जाएंगे तो आप कम वाले निसाब की तरफ, यानी चांदी की निसाब की तरफ लौटेंगे, चांदी के निसाब को मेयार और दलील बनाएंगे। लेकिन जब आपका सिंगल माल होगा तो उस माल को ही आप दलील बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ओनली सोना है, चांदी आपके पास एक रत्ती 1 ग्राम नहीं है, आपके पास कैश भी नहीं है, रोजाना कमाना खाना है, जरूरत से ज्यादा कैश नहीं है, बस रोजाना कमा खा लेते हैं। सोना आपके पास जब तक 87.5 ग्राम नहीं होगा, यानी अगर आपके पास 87 ग्राम भी है, ओनली, याद रखिए, ओनली सोना है, चांदी आपके पास नहीं है, तिजारत का माल आपके पास नहीं है, कैश आपके पास बिल्कुल नहीं है, और जब तक वो 87.5 ग्राम सोना नहीं होगा आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होगी। चाहे आपका 80 ग्राम सोना हो, 87 ग्राम हो, जब तक 87.5 ग्राम सोना नहीं होगा, पूरा जो निसाब है जो मौजूदा दौर के एतबार से, लोग 7.5 तोला बोलते हैं लेकिन मौजूदा तोला 10 ग्राम का है, तो उसी हिसाब से मैंने आपको बताया 87.5 ग्राम सोना। तो 87.5 ग्राम सोना जब तक आपके पास नहीं होगा तो आप पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। लेकिन शर्त और कंडीशन ये है कि ओनली सोना, चांदी आपके पास 1 ग्राम 1 रत्ती नहीं है, आपके पास कैश नहीं है, आपके पास तिजारत का माल नहीं है। लेकिन अगर जरा सा भी आपके पास चांदी 10 ग्राम भी है, आपके पास रोज से ज्यादा 1,500 रुपए भी हैं, या आपके पास तिजारत का माल 1,500 रुपए है, तो दो माल जैसे ही मिलेंगे तो फिर आप सोने के निसाब को मेयार नहीं बनाएंगे, बल्कि आप चांदी के निसाब को मेयार बनाएंगे और फिर उस सोने को कीमत में कन्वर्ट किया जाएगा, उसकी कीमत लगाई जाएगी और उस कीमत से अगर 612 ग्राम चांदी की कीमत बन जाती है, मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे के पास 1 तोला सोना है और उसके बाद 2-4 हजार रुपए रखे हुए हैं, तो 1 तोले सोने की कीमत तकरीबन 50,000 रुपए मान लीजिए, और
5,000 रखे हुए तो 55,000 हो गए। तो अब 55,000 रुपए यानी उस एक तोले सोने को सोना नहीं माना जाएगा बल्कि कीमत मानी जाएगी और उससे चांदी के निसाब को मेयार बनाया जाएगा। तो 50-55,000 रुपए में 612 ग्राम चांदी खरीदी जा सकती है, तो उस पर जकात फर्ज हो जाएगी। तो देखिए मैंने 4 चीजों पर जकात फर्ज है, चारों की वजाहत कर दी। 4 चीज के अलावा पांचवी किसी चीज पर जकात फर्ज नहीं है। नकद रुपये पैसे पर, चांदी पर, सोने पर, तिजारत के माल पर। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं उस पर जकात फर्ज नहीं। अगर आपके पास तांबा है, आपके पास पीतल है, पीतल के बर्तन हैं, या आपका फर्नीचर है, आपकी मशीनरी है, आपके वहाँ गाड़ियां हैं, उस पर आप जकात फर्ज नहीं है। तो देखिए ये वीडियो अगर आप गौर से देखेंगे, सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको ये मसला क्लियर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।